अपॉइंटमेंट के बाद तो 1 हफ्ते के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। मेरा CGPA बिलो 3 था। मोफा और IBCC इन दोनों अटेस्टेशंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं इस टाइम जर्मनी में अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। इस पूरे प्रोसेस को मैंने कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम माय एकेडमिक प्रोफाइल, और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ का, हम वो भी कवर करेंगे। एम्बेसी का अपॉइंटमेंट सिस्टम जो कि अभी चेंज हो गया है, पोर्टल इनका इसी साल आया था और उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन एकेडमिक प्रोफाइल, मेरा CGPA बिलो 3 था। आइल्स तकरीबन 7.5 बैंड्स बैक इन 2022 मैंने आइल्स एग्ज़ाम दिया था। 7.5 बैंड जो है वो इज़ कंसिडर्ड गुड व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन। अगर आपका 7.5 है तो आपको उसमें मसला नहीं होगा, लेकिन मेरा CGPA लो था तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की थी। मैंने जर्मनी के अलावा भी और कंट्रीज़ को भी अप्लाई किया था, लेकिन ये वीडियो क्योंकि जर्मनी पे फोकस्ड है तो हम इस पे सारी चीज़ें उसी के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रेजुएशन बैक इन 2023, जून 2023 में मेरा डिग्री एंड हो गई थी और मैंने फ़ौरन ही अर्जेंट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मुझे कुछ ही हफ्तों में मिल गई थी और मैंने उसको फ़ौरन से HEC अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर लिया था। HEC अटेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एडमिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और वो आपकी एम्बेसी भी रिक्वायर करती है। यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है वो आपकी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस ना करें, लेकिन एम्बेसी विल डेफिनेटली सी इट। मोफा और IBCC इन दोनों अटेस्टेशंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इन दोनों अटेस्टेशंस पे अगर आप सिर्फ जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे टाइम अपना वेस्ट ना करें। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर आइल्स और टॉफल, आप जो भी इनमें से देना चाहें। सबसे हाईली रिकमेंडेड आइल्स होता है क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। इसमें आप अगर 7.5 बैंड स्कोर कर लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड इनफ। जर्मनी में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट आइल्स नहीं होती, लेकिन देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि आइल्स रिक्वायर करती हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इफ़ योर एकेडमिक प्रोफाइल इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। आइल्स में आप कोशिश करें 7.5 बैंड्स स्कोर करें ताकि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये हेल्प आउट कर ले, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करवा लें। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर लेना है, और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन मई जून में होती है, इनका प्रोसेस जैन से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी से, एंड मोस्टली जो है वो मिड अप्रैल से स्टार्ट होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, कुछ थ्रू यूनी असिस्ट, और यूनी असिस्ट की VPD उनको हमने सेंड करनी है। ये हम आगे कवर करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों में टाइम लगाती है, आपकी जो पोर्टल्स हैं वो टाइम लगाते हैं आपकी प्रोफाइल को कन्वर्ट करने में, तो उसमें आपने जितना अर्ली ऑन पॉसिबल हो सके उसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम आपका था, आपने अटेस्टेशन करा ली। नंबर 2 आपने अपना आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और नंबर 3 आपने यूनिवर्सिटी साइड बाई साइड शॉर्टलिस्ट करनी है, और इसमें आपने एज सून एज जनवरी आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन होंगी आपने उसमें स्टार्ट कर देना है। और विंटर सेमेस्टर में एक और बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं जो आपकी फील्ड रेलिवेंट होते हैं, और उसमें आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं टू गेट एन एडमिशन। इसके बाद अब स्टार्ट करना है यूनी असिस्ट पोर्टल के ऊपर और अपना डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशन सेंड करना। यूनी असिस्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है ज़्यादा। फर्स्ट एप्लीकेशन में कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, दैट्स 75 यूरोस, और फिर हर एडिशनल एप्लीकेशन में तकरीबन 30 यूरोस चार्ज करता है यूनी असिस्ट। कुछ हफ्ते यूनी असिस्ट लेता है टू कन्वर्ट योर लोकल ग्रेड टू अ जर्मन ग्रेड। हमारा पाकिस्तान में क्योंकि CGPA सिस्टम में मैक्सिमम 4 CGPA होता है, और 1 जो है वो लोएस्ट कंसिडर होता है और 4 जो है वो अच्छा कंसिडर होता है। तो इधर जो है, इधर थोड़ा सा अपोजिट सिस्टम है, इधर 1 to 5 ग्रेडिंग है और 5 वर्स्ट है, 1 बेस्ट है। ये थोड़ा सा कन्वर्जन पूरी इवेल्युएशन रिपोर्ट बनाता है यूनी असिस्ट, और फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी को आगे सेंड करता है। उसी तरह एक VPD रिपोर्ट होती है जो कि आपकी इवेल्युएशन रिपोर्ट होती है, जो यूनी असिस्ट ही इशू करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो रिक्वायर करती हैं तो आपको वो भेजना होता है। ये प्रोसेस भी 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते लेता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड जैसे पहले किया कि आपने अर्ली ऑन अप्लाई करना शुरू कर लेना है।
अच्छा, ये हमने सारी इसेंशियल्स कवर किए। अब इसके बाद आ जाएं जो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड जो मेरी लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उसमें नंबर 1 आप जर्मन लैंग्वेज अपनी स्टार्ट करें। नंबर 2 आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। मैंने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लिए थे, वो मैंने अटैच किए अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये रिक्वायर भी करती हैं कि आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अटैच करें या 2 करें, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो आपने जहाँ जहाँ काम किया है वो आप अटैच करें। फिर इसके बाद आ जाएं आप एम्बेसी अपॉइंटमेंट सिस्टम पर। तो भाई, एम्बेसी अपॉइंटमेंट सिस्टम ये ऐसा टॉपिक है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इसने बहुत तंग किया है। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आ गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने नए सिस्टम पे थे, नए सिस्टम के थ्रू आए हैं, या फिर इस एम्बेसी अपॉइंटमेंट सिस्टम को उन्होंने मास्टर कर लिया और फिर बाद में आए हैं, और कुछ बहुत लकी थे जो कि फर्स्ट ट्राई में ही आ गए। एम्बेसी ने इस साल ही डिजिटल पोर्टल इंट्रोड्यूस करा जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत खुश हैं, स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा प्रोसेस से बहुत फास्ट हो गया। विद इन फ्यू वीक्स, अपॉइंटमेंट के बाद तो 1 हफ्ते के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। अपॉइंटमेंट भी मेरी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन मुझे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ गया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो अभी भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे कंपेयर्ड, स्पेशली वो जिन्होंने जो पिछले प्रोसेस से गुजर के आए हैं। पहले ये था आपको रात भर जागना पड़ता था और सुबह अपॉइंटमेंट आती थी या किसी भी टाइम आ सकती थी और आपको उसमें रजिस्टर करना, एक वेटिंग लिस्ट होती थी। अगर आप अगर समर सेमेस्टर है तो आप 1000-1200 नंबर में अगर आप आ गए हो तो थोड़ा बहुत आपकी चांसेस होते थे कि आपका नंबर आ जाएगा। और अगर आप विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो और मई के अंदर अराउंड अपॉइंटमेंट आती थी, तो उसमें आपके अगर 1500-1600 के अंदर अंदर नंबर है तो आपको थोड़ा बहुत चांस होता था कि आपका नंबर आ जाएगा। तो मेरे साथ भी हुआ था। पहला अपॉइंटमेंट मेरी मई 2024 में आई थी और उसमें हम रात भर जागे थे। हम कोई 3 लोग थे, रात भर जागते रहे और पूरी रात एक एक दो दो 3 बंदे करके जो है ना वो जागते रहे। एक बंदा चला गया सोने और बाकी 2 बंदे जाग रहे हैं, चाय पी रहे हैं रात को ताकि नींद ना आए। सुबह जाके जब हम नाश्ता कर रहे थे, उस टाइम नाश्ता जैसे ही हमने कंप्लीट किया साथ ही अपॉइंटमेंट आ गई। तो हमारे एक दोस्त ने उसने रिफ्रेश किया, उसने कहा आ गई है, तो हमें फ़ौरन हम भागे और हमने बुक किया। और वो विद इन हमने आई थिंक फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स हमने बुक की थी और वो उसमें मेरा जो नंबर आया था आई थिंक इट वाज अराउंड 1470 समथिंग। ये नंबर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये 1470 मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने एक एक्सेल एक गूगल शीट बनाई थी जिसमें जितने लोग अप्लाई कर रहे थे अपॉइंटमेंट सिस्टम में वो सब अपने अपने नंबर उसमें रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उसमें जो सबसे अर्लीस्ट नंबर था उससे मेरा नंबर 1470 या 1500 की डिस्टेंस के अंदर अंदर था। मैं खुश था कि विंटर सेमेस्टर में क्योंकि एम्बेसी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करती है तो 1500-1600 लोग, मैं मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। हुआ ये कि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट्स थी वो स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा लेट की, तो उससे तकरीबन जो 1500-1600 का हमने एस्टिमेट लगाया था तो वो बहुत नीचे आ गया था। और जब हमने वो कुछ महीने बाद एक्सेल वो गूगल शीट देखी तो उसमें ओनली 500-600 पीपल आई थिंक दे वर एंटरटेन्ड। ये एक एस्टिमेशन है, इट्स नॉट एग्जैक्ट नंबर्स। और ये सारी जो हमारी कम्युनिटी की एक कंट्रीब्यूशन थी उस गूगल शीट पे, उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑफ कोर्स एरर्स हो सकते, लेकिन एम्बेसी ने बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया और हमारे लिए एक नया सिस्टम ले आई जो कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं एम्बेसी के भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो गया ये टूल। डिजिटल पोर्टल है और इस नए डिजिटल पोर्टल के ऊपर आप जो है इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो जो, और कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर, ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप ये अपलोड नहीं करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, और अपॉइंटमेंट के ऑप्शन से पहले वो पहले रिव्यू होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप उसमें कोई चालाकी करने की कोशिश करो तो वो पोर्टल आपका फ्लैग कर सकता है, क्योंकि कुछ फेसबुक ग्रुप्स में आए हैं जिसमें पासपोर्ट बैन की उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई हैं कि मैं अब क्या करूं, मेरा पासपोर्ट बैन हो गया। इट्स ऑलवेज सेफ कि आप जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन करें और उससे अप्लाई करें, तो उससे आपका भी उम्मीद है इंशाल्लाह नंबर जल्दी आ जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मुश्किल परेशानी आपकी वजह से नहीं होगी। हमने सारा प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड कवर किया है। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने मिस की हो वो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा वीज़ा का जो जिससे मैं एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को, उसमें स्टार्ट हुआ था बैक इन मई 2024। जब नया सिस्टम आया फेब 2024 में मैंने अप्लाई किया। लास्ट हाफ ऑफ फरवरी 2024 मैंने सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने अपलोड किए। CV, ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन, एडमिशन लेटर, एनरोलमेंट क्योंकि मेरी तब नहीं हुई थी तो मैंने एडमिशन लेटर अपलोड किया था। कंडीशनल एनरोलमेंट थी मेरे पास, तो कंडीशनल एनरोलमेंट, एडमिशन लेटर, इसके अलावा बाकी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो मैंने अपलोड किए। फिर वेट किया तकरीबन 2
महीने के बाद एट द एंड ऑफ अप्रैल मुझे आ गई अपॉइंटमेंट, मुझे करेक्शन आई। और करेक्शन वो ऐसी थी कि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड थे लेकिन मैंने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उसमें से निकाल कर दोबारा PDF अपलोड की और मुझे अगले ही दिन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ गया। मैंने 4 से 5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट बुक की, गया अपॉइंटमेंट के लिए, जाके मैंने इंटरव्यू दिया। वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इंटरव्यू के बाद मैं घर आया हूँ, दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला आसानी करे, जो मेरे हक में बेहतर है वो हो। 7 से 8 दिन के बाद मेरे घर पे पोस्ट आई और उसमें मेरा पासपोर्ट था। पहले मैंने देखा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रिजेक्शन की साइन हो। खैर मेरी अम्मी साथ थी। मैंने जब वो पासपोर्ट पे वीज़ा देखा तो मैं तो खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र किया। लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरी अम्मी खुश थी क्योंकि वो पूरा प्रोसेस मुझे उन्होंने करते हुए देखा था। काफ़ी वेट था, बीच में उन्होंने काफ़ी मुझे बोला भी कि तुम किसी और कंट्री में, फ़िनलैंड में, इटली में, फ़्रांस और ऑस्ट्रिया, इन जगहों पे चले जाओ, अप्लाई करो, उधर तुम्हारा शायद हो जाए, तुम इतनी मेहनत सिर्फ जर्मनी के लिए क्यों कर रहे हो। वो मोमेंट था जब सारा जो प्रोसेस था वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंक्लूजन पे आया और अब फिर नेक्स्ट स्टेप कि हमने अब जो है वहाँ की तैयारी करनी है। पूरा प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें कोई भी चीज़ मैंने मिस हो सकता है कर दी हो तो वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। वो मैं फिर डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में अटैच करके उसको पिन कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए कोई हेल्पफुल हुई होगी। फर्दर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस जर्मनी के अंदर हो रहा है चीज़ों का, यहाँ पे जैसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लैंग्वेज जर्नी, फिर मेरा एजुकेशन जर्नी और अभी जो मैंने जॉब हंट चल रही है और जो मैं और जॉब्स का जो सिनेरियो है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर लैंडिंग, राइट आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी कैसे नेविगेट करना है, ट्रेन जर्नी और अपने हॉस्टल में जाना है और क्या ब्यूरोक्रेसीज़ हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन, तो वो सब भी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।